तो इस प्रकार भगवत भक्ति प्राप्त होता है, भगवत भक्ति शुरू होता है श्रवण करने के द्वारा। और ये भगवत भक्ति में जो 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 हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण ज्ञान है। कुछ लोग सोचते कि ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति से, लेकिन यहाँ पर भक्ति योग के शुरू कर रहे हैं भगवान, और भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको सारे ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, हाँ, भौतिक आध्यात्मिक, जिसको जानने के बाद आपको कुछ भी चीज जानने का बचा नहीं रहेगा। Complete knowledge includes the knowledge of phenomenal world and the spirits and phenomenal world, the spirit behind it, that the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. So, in the beginning of 4th chapter, this explanation was given by the कौन आगे ले जाओ, by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only object of meditation in all type of yoga practice. तत्विक और आध्यात्मिक, जड़ और चेतन, सभी सृष्टि का जो स्रोत है वो है भगवान, और इसलिए भगवान सभी ज्ञान का स्रोत है। या दूसरे शब्दों में भगवान को जानना ही सभी ज्ञान का लक्ष्य है। तो इसलिए सभी योग का उद्देश्य है भगवान की आश्रय लेना, सभी योग का उद्देश्य है भगवान की आश्रय लेना। जितने भी योग पद्धति है, कर्म, ज्ञान, ध्यान, तो सभी योगों का योग का उद्देश्य है कि भगवान की शरण लेना, और भगवान सब कुछ के स्रोत है। तो इस प्रकार भगवान की आश्रय लेना चाहिए, और यही भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान परम पद है, भगवान सर्वोत्तम सत्य है, सर्वोत्तम सत्य है, और इसलिए भगवान की आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान की आश्रय हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान सब जड़ और चेतन, भौतिक और आध्यात्मिक, सब कुछ के स्रोत है। इसलिए भगवान की भक्ति करना ही, भगवान के शरण लेना ही जीवन के परम लक्ष्य है। तो ये भक्ति योग की या भगवान को सब कुछ अर्पण करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और यही भक्ति योग की फाउंडेशन है। भक्ति योग का क्या कहते हैं, भीत है, क्या कहते हैं, नींव है। तो इस प्रकार जिनको ये बुद्धि है, जो इसको समझ गया है, वो भगवान शुरू करते हैं। तो फिर इसके आगे 2-3 श्लोकों में भगवान बताते हैं किस प्रकार। आगे चलते जाइए। आगे कौन सा टेक्स्ट में है? 7 में आइए। 7 में 5 में आइए। 5 भूमि रपो अनलो वायु खाम मनो बुद्धि रेवचो अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान बोलते भूमि रपो अनलो वायु, ये सब कुछ जो है मेरा भिन्ना प्रकृति है। फिर आगे वाले श्लोक बोलते अपरायम वितस्तन्ने प्रकृति विद्धि में परा जीवो भूता महाबाहो ज इदम
धारते, बस और आगे मत बढ़ो। हाँ, ये जो इदम धारते जगत, इससे एक मेरा भिन्न प्रकृति पिछले श्लोक में बोलते हैं, जो जरा प्रकृति है। भूमि अपो मतलब जल, भूमि अपो अनल, वायु खाम मतलब आकाश, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 8 भिन्न प्रकृति है, वो जरा प्रकृति है। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं परा प्रकृति, जो आत्मा है, जीवो भूता महाबाहो। हाँ, फिर इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक, हाँ, तो ये दोनों भगवान की शक्ति है, जड़ और चेतन। तो फेनोमेनल एंड न्यूमस। हाँ, फिर आगे चलिए 7, इसके आगे वाले श्लोक, आगे वाले मतलब, हाँ बस बस बस, वेट। एतो जानिनि भूतानि सर्वान इति उपधारया अहम कृष्णाय जगत प्रभव प्रलयस्तदा। अनुवाद। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, all created beings have their source in two nature, of all that is material and that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the delusion. तो ये जो इस भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं, जो भी सृष्टि है, उनका 2 स्वभाव, एक जड़ और एक चेतन है। हाँ, और भगवान बोल रहे हैं जो भी चीज है, ये मैं इन सब की, मैं, हाँ, इसका सृष्टि भी हूं और इसका विनाश भी हूं। तो इस प्रकार कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, भगवान सब कुछ का स्रोत है। हाँ? और जब हम लोग वही भगवान को भूल जाते हैं, वही भगवान को उससे अलग कर देते हैं, जड़ से अलग कर देते हैं, चेतन से अलग कर देते हैं, मतलब किसी भौतिक वस्तु, या हमारे पास धन है, घर है, पैसे हैं, जब उसको भगवान से अलग से देखते हैं, हाँ, या उसको भगवान के बिना भोग करने के लिए सोचते हैं, तो माया है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति है, मेरा बच्चे, मेरा पति, हाँ, या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, उनको भगवान से अलग करके देखा जाता है, हाँ, तो वो माया है। तो इस प्रकार भगवान भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भक्ति का ज्ञान। तो के लोगों को समझ में आए कि भक्ति अज्ञान में नहीं होता है, हाँ? या भक्ति में ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, हाँ, भक्ति में ज्ञान इंक्लूडेड है। आगे चलिए। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, जरा प्रकृति, फिर परा प्रकृति, और फिर भगवान बोलते दोनों का सोर्स मैं हूं। फिर आज का श्लोक, हाँ, सब लोग बोलिए, मत्त परतरम नान्यात्, मत्त परतरम नान्यात्, किंचित् अस्ति धनंजय, किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है भागवत गीता का। हाँ, तो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन प्रभुपाद का दिया हुआ, कोई पढ़ेंगे? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागों में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ,
तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है। हाँ, मत तो परतरम नानात, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। एक होता है जर, हो गया जर पदार्थ, जो अष्टधा 8 प्रकार के हैं, हाँ, मन बुद्धि अहंकार तक, और दूसरा है उसके ऊपर है आत्मा। तो मैटर, उसके बाद है स्पिरिट, और फिर कौन है ना, कंट्रोलर ऑफ बोथ। हाँ, ये दोनों का जो नियंत्रण है, दोनों का जो सोर्स है, वो है भगवान। हाँ, और फिर भगवान बोल रहा है कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मत तो परतरम नान्यात्, हाँ, मेरे से श्रेष्ठ और मेरे से कोई परासत्य नहीं है। हाँ, मत तो परतरम किंचित् मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मुनिगणाः, सब कुछ मेरे पे ही समाहित है। जिस प्रकार मोती धागा में, हाँ, क्या कहते हैं, आश्रित रहता है। तो बहुत बार हम लोग, क्या होता है, हम लोग मोती दिखाई देता है लेकिन धागा नहीं दिखाई देता है। जैसे वृक्ष दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, लेकिन पेड़ का जो बीज है वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन बिना बीज से तो पेड़ नहीं उगेगा। हाँ, तो बीज जो है वो सब कुछ वृक्ष का कारण है, तो स्रोत है। हाँ, या जड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन जड़ नहीं होगा तो पेड़ नहीं टिका रहेगा। तो उसी प्रकार, हाँ, उसी प्रकार हम लोग इस सृष्टि दिखाई देता है, लेकिन हाँ, इस सृष्टि का जो स्रोत है, हाँ, सृष्टि का जो कारण है, हाँ, वो है भगवान। तो थोड़ा हम लोग तात्पर्य पढ़ सकते हैं। कोई पढ़िए, हिंदी में तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद का इंपॉर्टेंट वर्स है, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भी भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है। वो जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण। फिर भी निरीश्वरावादी श्वेत स्वस्तर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुन्तरंतरम तद्रूप मनामयम यद्विरुम्बतास्ते भवन्त्यन्तेतरे दुःखमेव हि यन्ति। भौतिक जगत में के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रिय चित्त ब्रह्मा है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत
है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में 3.8 और 9 से भी इसकी पुष्टि होती। वेदाहमेतं पुरुषं महांत मदिवर्ण तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्योर्नीति नान्य यन्पन्था विद्यते यनाय यस्मान्च परं न परमस्ति किश्चिन्द् यस्मान्नो जायोस्ति किंचित वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्वे कस्ते नेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम, वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानंतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरि बोल। तो बहुत ही क्लियरली इधर साफ तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है किस प्रकार परम सत्य जो है वो भगवान है। तो निर्विशेषवादी लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं। लेकिन जहां तक कि भगवत गीता का प्रश्न है, भगवत गीता का सवाल है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं जो सबसे प्रामाणिक सूत्र है भगवान को जानने का, जो भगवत गीता है, वहां पर बताया जा रहा है मत तो परतरम नान्यात्, मेरे से कोई श्रेष्ठ और सत्य नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। तो सभी सृष्टि जो है मुझ में समाहित रहते हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। तो भगवान को जानने की 3 स्तर होता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, और उससे ऊपर है परमात्मा, जो लोकलाइज्ड गॉड, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, और भगवान जो साकार सविशेष भगवान। तो अभी ये जो परमात्मा और ब्रह्म जो है, ये भगवान का क्या कहते हैं, प्रकाश है। जैसे उदाहरण दिया गया है सूर्य के किरण, सूर्य का ग्रह और सूर्य देव। तो सूर्य का किरण और सूर्य का जो ग्रह है, ये सूर्य देव के द्वारा नियंत्रित होता है। तो सूर्य देव जो है सूर्य ग्रह का मालिक है। हम लोग गीता में पढ़े हैं, सूर्य देव जो है इमं विवस्वते योगान, सृष्टि के शुरू में भगवान विवस्वान को एक ज्ञान प्रदान किया, सूर्य देव विवस्वान। तो
तो सूर्य के किरण जो है सूर्य से अलग नहीं हो सकता, और जो सूर्य देव को जानते हैं वो सूर्य सूर्य जो ग्रह है और सूर्य का किरण है वो भी जानते हैं, मतलब वो भी जान जाते हैं। तो सूर्य किरण को जानना ही सूर्य को जानने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं और एक उदाहरण देता हूँ हमेशा। मैं सुना था चैतन्य चरण प्रभु से, बहुत सुंदर मतलब बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। जैसे गुलाब जामुन होता है, पास वाले घर में गुलाब जामुन बन रहा है, किचन में गुलाब जामुन बन रहा है और आप इधर से सुगंध मिल रहा है, लेकिन गुलाब जामुन को आपने देखा नहीं। लेकिन जब आप गए, आ रही इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहा है, किचन में चलो जाके देखते क्या हो रहा है, तो देखा उधर चीनी के रस में गुलाब जामुन को क्या कर रहे हैं, पकाया जा रहा है। तो गुलाब जामुन बन रहा है लाल लाल गोल गोल। तो देख के और अच्छा लगा। तो लेकिन जब तक कोई व्यक्ति गुलाब जामुन नहीं खाएगा तब तक गुलाब जामुन क्या है समझ में आएगा? नहीं आएगा। अभी जिन्होंने गुलाब जामुन खाया है उनको गुलाब जामुन का जो सुगंध है वो भी पता है, और गुलाब जामुन कैसे देखते हैं वो भी पता है कि नहीं? Yes, true. उसी प्रकार जिन्होंने भगवान रियलाइजेशन किया है वो ब्रह्म को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, लेकिन केवल ब्रह्म को जानने से, परमात्मा को जानने से कोई भगवान को नहीं जान सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान जो है ये पार्शियल नॉलेज है, आंशिक ज्ञान है, और जो भगवान ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान, जिन भगवान को जानते वो संपूर्ण ज्ञान है, और वही शिक्षा भागवत गीता में दिया जा रहा है। तो वही चीज भगवान बोल रहे, जो मैं सभी चीज का स्रोत हूँ। भगवान का बहुत सारी शक्तियां है, जो जरा और परा, मतलब जड़ और चेतन, वही चीज भगवान पहले 4-5 श्लोकों में, पिछले श्लोकों में बताया गया है। ये भगवान की शक्ति है, भगवान उनके शक्ति के द्वारा व्याप्त है, लेकिन भगवान शक्ति नहीं है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान शक्तिमान है। थैंक यू। भगवान शक्तिमान है। तो कुछ लोग सोचते भगवान शक्ति है, और उसको लोग सोचते भगवान निराकार है, लेकिन भगवान शक्तिमान है। उपनिषद में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम न विद्यते, न तस्य समोधिकस्य दृश्यते, परास्य शक्तिर् विविधो हि श्रूयते, स्वाभाविकी बल ज्ञान क्रियादि च। तो उपनिषद में कहा गया न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, जिनका कोई कारण नहीं है और जिनका कोई कार्य भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लीला करते हैं, अपनी इच्छा करते हैं। तो न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, न तस्य समो, जिनका कोई समान नहीं है, अधिकस्य दृश्यते, जिनसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, उनसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है, परास्य शक्ति विविधो हि श्रूयते, उनके विविध शक्ति है। तो जैसे प्रधानमंत्री हैं और उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसी प्रकार भगवान है और उनके जरा प्रकृति और परा प्रकृति शक्ति है, और भगवान उस शक्ति के कारण है, भगवान उस शक्ति के नियंत्रण है। तो और कोई भी शक्ति भी क्या निराकार नहीं है। जैसे गंगा नदी है और उसका जो व्यक्तित्व है गंगा देवी, उसी प्रकार सूर्य ग्रह है, उसी प्रकार सूर्य देव भी है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में निराकार निर्विशेष नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ही सब कुछ का स्रोत है। तो निराकारवादी लोग भगवान में शरण लेने के लिए क्या कहते हैं, बल नहीं देते हैं, भगवान की शरणागत होने के लिए बल नहीं देते हैं। जो गीता का फाइनल वर्ड है, गीता का फाइनल वर्ड क्या है? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वो नॉलेज व्याख्या करते हैं, बहुत सारे लेक्चर देते हैं, लेकिन कृष्ण के पास शरण नहीं लेते हैं। और जब तक कोई कृष्ण की शरण नहीं लेगा तब
तक वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। हाँ, जब तक कोई भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक वो माँ में बोझे प्रपंदनते माया में तंतरंतिते, माया के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि कृष्ण सब कुछ के स्रोत है, कृष्ण सब कुछ के आश्रय हैं, और यही भक्ति का उद्देश्य है। यही भक्ति का उद्देश्य है कि कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ करे, कृष्ण के चरणों में हमारा सब कुछ कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, हमारा काय मन वाक्य से कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कृष्ण के चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहिए। हमारा तन मन धन घर परिवार बच्चे, हमारा डिग्री हमारा टैलेंट सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है। तो निर्विशेषवादी लोग कृष्ण के चरणों में शरण लेने के लिए बल नहीं देते हैं, और वो ज्ञान और निराकार के बारे में बोलते, क्योंकि निराकार होगा तो शरण लेने के लिए आपको क्या कहते हैं, कोई शरण लेना नहीं पड़ेगा ना। अगर भगवान निराकार होगा, परमात्मा होगा तो कोई बात नहीं करेगा, तो वहां पर तो शरण लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान मतलब सभी से साकार, तो परमात्मा जो ब्रह्म जो है वो सत है, और परमात्मा जो है सत और चिद है, और भगवान जो है सत चिद आनंदमय है। और इसलिए भगवान जो है इस पूर्ण है। हाँ, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ, तो भगवान जो है पूर्ण है, भगवान एक व्यक्ति स्वरूप है भगवान। और वो ब्रह्म संहिता प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी उसका पुष्टि किए हैं। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जितने भी बड़े बड़े देवी देवता आचार्यगण सब लोग कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। और कृष्ण गीता में भी वही कहते हैं, मैं परम सत्य हूँ, मेरे शरणागत हो जाओ। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तो इस प्रकार कृष्ण परम सत्य है, और कृष्ण की चरणों में शरणागत होना ही भक्ति है। हाँ, तो जब हम लोग अभी कृष्ण के चरणों में शरण लेने की विधि क्या है? कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण को भोग अर्पण करके कृष्ण को प्रसाद पाओ, कृष्ण की कथा सुनो। हाँ, कृष्ण के लिए कृष्ण की सेवा करो, और जो भी आपके पास है उससे उसको कृष्ण में समर्पण करो। जत करसी जदस्नासी जज्जुसी ददसी जत तपस्वी कुंते तत्कुरुष मदर्पणम, यही भक्ति योग है। तो जो भी आपके आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम है, जो भी है कृष्ण के आश्रय लेके कृष्ण की सेवा करो। तो इस प्रकार ये भक्ति योग का फाउंडेशन है। इस प्रकार भगवान सब कुछ के स्रोत है, और भगवान से कोई भी वस्तु अलग नहीं है, और इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस प्रभु। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। तो हम लोग कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, उनसे भगवान से कनेक्शन देखना चाहिए। ओके, 8 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, सब लोग बोलिए, रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दोखे पौरुषंनिषु। तो भगवान बता रहे इधर, रसोहम अपशु कौन्तेय, ओ son of Kunti, I am the taste of water, the light of sun and moon. The syllable Om in the Vedic mantras, I am the sound in either in ether and ability in man. तो
रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य। तो भगवान कह रहे हैं रसो हूं मैं जल का स्वाद हूं। हाँ? रसो हम अप्सु कौन्तेय। तो तात्पर्य पढ़िए 2-3 लाइन। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग भगवान पहले बता रहे थे कि मैं जड़ और चेतन दोनों का स्रोत हूँ। और ये जो जरा प्रकृति है और परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरायण मितस्तन्ने प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो जयदम धारते जगत। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, चेतन प्रकृति और अचेतन जरा प्रकृति, तो ये भगवान की शक्ति का विस्तार है। तो ये भगवान की शक्ति का विस्तार है। तो पूरे जो सृष्टि है, हाँ, ये जो पूरे ब्रह्मांड है या महाकाश है, हाँ, जहां पर सारे भौतिक जगत समाहित है, तैर रहा है, और उसके ऊपर है आध्यात्मिक जगत। उसके ऊपर है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहते हैं, आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति। मतलब 3 भाग है आध्यात्मिक जगत, 1 भाग है भौतिक जगत। तो ये पूरे सृष्टि जो है भगवान की शक्ति का विस्तार है। हाँ, भगवान कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं और उनके शरीर से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होता है। हाँ, और इस प्रकार जो 24 तत्व है, सृष्टि का 24 तत्व भगवान से प्रकट होता है। हाँ, और उस 24 तत्व से, हाँ, इस पूरा सृष्टि बनता है। और उसके बाद आत्मा, आत्मा जो है चेतन, तो भगवान के अंश है। हाँ, मामोई वंशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। हाँ, जीवात्मा भगवान के अंश है जो इस भौतिक सृष्टि में आता है। जो बद्ध जीव और मुक्त जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। हाँ, भगवान के पास रहते हैं, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सभी सृष्टि जो है, सृष्टि जो है ये भगवान से अभिन्न है। भगवान का निर्विशेष विस्तार है। हाँ, निर्विशेष विस्तार है। हालांकि वो भी साकार है, लेकिन भगवान से सृष्टि हुआ है, भगवान की शक्ति का प्रकाश है। तो इस सभी चीजों में आप भगवान की उपस्थिति दर्शन कर सकते हैं। भगवान की ऐश्वर्य है, कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है, भगवान की ऐश्वर्य है। तो इसलिए भगवान उस ऐश्वर्य को बता रहे हैं। हाँ, तो 7 चैप्टर का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। हाँ, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है? इंग्लिश नहीं है मेरे पास। हाँ, इंग्लिश वाला चैप्टर का नाम क्या है? तो
पता नहीं, John. नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का ज्ञान, हाँ, तो सबसे रिक्वेस्ट है, और 5 मिनट रहिएगा, कोई निकलिएगा मत, हाँ, हम देखेंगे लास्ट तक कौन कौन रह रहा है। तो रसों हम अपसु कौनते, तो जल के स्वाद हूं मैं, जल के स्वाद हूं। तो अभी देखिए, कितने भी आप कितने प्रकार के आप जूस पीजिए या रस पीजिए, लेकिन जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपका प्यास नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। हाँ, तो इसलिए हाँ, ये जो पानी है भगवान की सृष्टि है, हाँ, पानी है भगवान की सृष्टि है, जिसके बिना आप जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ, इसलिए हमें समझना चाहिए पानी में भगवान की शक्ति किस प्रकार का है। हाँ, पानी में भगवान किस प्रकार से है, भगवान की ऐश्वर्य के द्वारा, भगवान की उपस्थिति के द्वारा। हाँ, तो इसलिए ये जो शक्ति है, ये हाँ, ये एक साधारण जल में कैसे आ सकता है। हाँ, साधारण जल में कैसे आ सकता है अगर भगवान उधर उपस्थित नहीं है। हाँ, भगवान उनके शक्ति के द्वारा वहां पर उपस्थित है, उनके ऐश्वर्य के द्वारा वहां पर उपस्थित है। तो इस प्रकार हाँ, बिना पानी से कोई जीवन धारण नहीं कर सकता। तो इसलिए जब हम लोग पानी पीते हैं तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाँ, जब हम लोग पानी पीते हैं तब भगवान की स्मरण करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। कितने लोग हम लोगों में जब पानी पीते भगवान का स्मरण होता है, हाँ, भगवान का हाँ दर्शन होता है। हाँ, तो ज्यादातर लोग, हम लोग अज्ञान में, हाँ, अज्ञान में है। हाँ, और हम लोग अंधा है। भगवान हर जगह उपस्थित है, हाँ, हर वस्तु में उपस्थित है, लेकिन हमें दर्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, काम के द्वारा ढक गया है। हाँ, तो इसलिए कुंती महारानी कहती है, हाँ, माया जबनिका छन्नम अज्ञाधक्षजम अभयम न लक्ष्य मूढ़ दिशा नटो नट धरो यथा। हाँ, तो कुंती मानी कहती है कि हे कृष्णा, आप हर जगह व्याप्त हैं। आप उत्तरा के गर्भ में हाँ विराजमान है, महाराज परीक्षित को रक्षा कर रहे हैं। अंतर बहिर अवस्थित, बाहर में मेरे सामने रथ पर सवार है। तो आप सर्वव्यापी हैं, अंतर बहिर अवस्थित हो, लेकिन माया जौबनिका आच्छन्नम, माया के पर्दा लगा होने के कारण, हमारे आंखों पर पट्टी लगा, पर्दा लगा होने के कारण हम लोग हाँ भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण है काम। हाँ, काम के कारण हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे। काम, एक काम है स्त्री पुरुष का आकर्षण, दूसरा काम है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बोले काम। जब हम लोग सब कुछ अपने भोग के लिए सोचते हैं, अतः कृष्ण से सेपरेट कर देते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरा हाँ सब कुछ है, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, हाँ, और भगवान का जो इंटरेस्ट है उससे अलग तरीके से सोचते हैं। तब क्या होता है, हमारा बुद्धि दूषित हो जाता है, हमारे बुद्धि भौतिक हो जाता है, और तब क्या होता है, हम लोग भगवान से अलग प्लान करते हैं, और उससे क्या होता है, हम लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं, भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। हम लोग अपने कर्म बंधन के चक्र में वापस आ जाते हैं, हम लोग 3 गुण के भीतर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान के निर्देश के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार प्लान करते हैं,
हाँ, और सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करने के लिए प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे 3 गुण के बाहर जाते हैं। धीरे धीरे आत्मेंद्र प्रीति वांछा से कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा की तरफ जाते हैं। तब हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रिय शुद्ध होने लगते हैं। हाँ, हमारे हृदय शुद्ध होने लगता है और हम लोग भगवान का उपस्थिति, भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल थ्योरिटिकल नॉलेज होने से नहीं होगा, केवल थ्योरिटिकल ज्ञान होने से नहीं होगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए बताया गया है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। तो हमें कृष्ण की सेवा, गुरु के सेवा करना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा और गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम लोग बद्ध अवस्था से, महामाया से जोगमाया की तरफ जाएंगे। तो जीवात्मा महामाया के अंडर में है ना, जोगमाया के अंडर में है। हाँ, जीवात्मा जब गुरु के निर्देशों का पालन करेगा तो जोगमाया की तरफ जाएगा। उनके इंद्रिया 3 गुण से, हाँ, सारे दोष से, सारे अनर्थ से मुक्त होगा। इसलिए अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेमा। हाँ, तो जितना गुरु के आदेश पालन करेगा उतना अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस कर जाएगा, निष्ठा में प्रवेश करेगा। हाँ, तो इस प्रकार रसोहम अपशु कौन्तेय, पानी का स्वाद हूं मैं, प्रभा अस्मि शोषि सूर्य, सूर्य चंद्र की प्रभा है। गीता के दूसरे ब्रह्म संहिता में भगवान बता रहे, जस चोक सुरेश शोभिता सकलो ग्रहानाम राजा समस्त शिरोमूर्ति रसेश तेजा। तो ये जो सूर्य है, ये भगवान के, सूर्य चंद्र भगवान के चक्षु है। सूर्य चंद्र की प्रभा। तो जैसे अभी आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, सब डे नाइट मैच, या नाइट मैच हो रहा है, तो कितना फ्लाइट लाइट जलाया जा रहा है, कितना उधर मेगावाट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है, और उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको जलाने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तो और थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो लोड शेडिंग हो जाएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगा तो क्या होगा? लोड शेडिंग हो जाएगा। लेकिन सृष्टि के पहले दिन से लेकर अभी तक कभी लोड शेडिंग हुआ है? नहीं, वो तो भगवान का दिया हुआ है। तो कौन सप्लाई कर रहा है? भगवान। तो इससे समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार सूर्य के स्रोत हैं, सूर्य के जो शक्ति हैं वो भगवान है, भगवान से अभिन्न है। तो रसोम अपसु इसलिए बताया जाए, रसोम अपसु कौन, तो प्रभास में सूर्य प्रणवो सर्व वेदेषु, सभी वेदों की जो मंत्र है वो भगवान है। ओम। यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रणवो सर्व वेदेषु शब्दों के पौरुषंगिषु, और पुरुष का सामर्थ्य है, किसी व्यक्ति का सामर्थ्य है। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं हमारे शारीरिक बल से, तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि शक्ति, सामर्थ्य जो भगवान दिया है, जब बूढ़ा हो जाएंगे सामर्थ्य चला जाएगा। तो इसलिए जब सामर्थ्य रहता है तो शरीर के चेतना में हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, अर्जुन हजारों लाखों सेना को वध कर दिया था। और वही अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और वो आ रहे थे द्वारका से, भगवान श्री कृष्ण के पत्नियों को लेकर, और वहां पर कुछ जनजाति के लोग थे, उनके साथ युद्ध हुआ, अर्जुन हार गया। तब अर्जुन सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण उपस्थित थे,
तो हम विजयी हुए थे। तो इसलिए जीवन में कृष्ण को रखना या कृष्ण की शरण में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ लोग हैं, इधर मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत साल से केवल 8 माला 10 माला ही जप कर रहे हैं। उनके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ लोग हैं 1 माला जप कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस दूसरे किसी जगह में है, क्योंकि हमें वो चीज प्राप्त करना है। कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए हाँ, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन में हमें भौतिक चीज तो जीवन धारण करने के लिए चाहिए, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य क्या है वो समझना चाहिए। वो स्टेशन में खड़े हैं और गए हैं पानी और कुछ थोड़ा सा कुरमुरा खरीदने के लिए, और उसको खरीदने के चक्कर में अगर ट्रेन छूट जाता है तो लाभ क्या है। तो इसलिए जीवन धारण करने के लिए कुछ वस्तुएं जरूरत है, लेकिन उसको प्राप्त करने के चक्कर में अगर जीवन का लक्ष्य छूट जाता है हाँ, तो कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई भी स्थिति हो, हमारे भक्ति का कोर प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति है, आप सबसे मूर्ख हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी को, जिस दिन लोग ऑनलाइन में क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग दूर दूर रहते हैं और आप लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं बनता है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्रभुपाद की किताब अच्छे से पढ़िए, आपके घर में सुबह का साधना अच्छे से करिए, और नाम के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, उस नाम प्रभु का आश्रय लीजिए। कम से कम 16 माला का जप करिए। 16 माला जप करने में केवल 2 घंटा 15 मिनट लगता है। हमारे पास 24 घंटा है हाँ, तो वो समय थोड़ा विचार करके बुद्धि लगा के उस शेड्यूल को बनाने के लिए प्रयास करिए कि कैसे आप 16 माला हर दिन जप कर सकते हैं। और अपने भौतिक कर्तव्य के साथ साथ परिवार के दायित्व जो है, या पढ़ाई कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, पढ़ाई के साथ साथ आपका आध्यात्मिक जीवन के लिए या भगवान की कुछ सेवा करिए। इस प्रकार एक कंप्लीट लाइफ या सफल जीवन, आध्यात्मिक जीवन, भगवान को सेंटर में रखते हुए अपना जीवन बिताइए। इस प्रकार अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। और जो क्लासेस होता है, जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, या जो हम लोग का टूर होता है, यात्रा होता है, इसको मिस मत करिए। तो फिर आप भक्ति में जीवित रहेंगे, भक्ति में उत्साहित रहेंगे। नहीं तो भक्ति चलेगा, लड़खड़ाते हुए चलेगा, या किसी तरीके से आप मतलब क्या बोलूंगा मैं, इसको कहते हैं पायस मटेरियलिस्ट। तो उस प्रकार स्थिति होगा जो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग भक्ति को सीरियसली लीजिए, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए। तो क्लासेस में जुड़े रहिए, क्लास मिस मत करिए। जैसे ऑनलाइन ग्रुप में लगभग 60 लोग हैं, क्लास में आते हैं 25 से 30 लोग, तो जो कि बहुत खराब मतलब अच्छा नहीं है। 50% अटेंडेंस है। तो मेरा निवेदन है इसका लाभ उठाइए। और जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, डिसाइपल कोर्स कर लीजिए। और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। और दीक्षा जो लिए हुए हैं और सिंसियरली भक्ति करिए। भक्ति जीवन बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग दीक्षा लेने के बाद वो भक्ति में और कैजुअल हो गए हैं।
पहले क्लास में आते थे दीक्षा लेने के पहले, अभी दीक्षा हो गया तो क्लास में आना कम हो गया या क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि भक्ति में किस पर्पस के लिए वो दीक्षा लिए है। तो ये इसको सुधारिए, इसको सुधारिए और भक्ति को सीरियसली लीजिए। और अगले रविवार को भक्तिलता फेस्टिवल है, तो हमने बताया था पहले कि कुछ भक्तिलता फेस्टिवल ऑफलाइन होगा, कुछ भक्तिलता फेस्टिवल ऑनलाइन होगा। तो अभी का जो भक्तिलता फेस्टिवल है, पिछला भक्तिलता फेस्टिवल ऑनलाइन था, अभी का भक्तिलता फेस्टिवल ऑफलाइन है। और ये भक्तिलता फेस्टिवल हम लोग 16 राउंडर के लिए भी ओपन किया है। इस ये जो 4th भक्तिलता फेस्टिवल है, तो हम देखते हैं जो आउट स्टेशन डिवोटीज के लिए अगर हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, विशेष करके जो लोग 16 राउंडर्स हैं और 16 माल और जो दीक्षा लिया है, आश्रय लिया है, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग कल आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और ये अगर आप लोग के लिए अवेलेबल मोस्टली हो जाएगा, जो लोग दीक्षा लिए हैं, आश्रय लिया है, तो उसका सेशन 9:30 बजे के आसपास चालू होगा, 9:30 से 12:30 के बीच में रहेगा। तो टॉपिक रहेगा 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम, 10 नाम अपराध, और उसके ऊपर विस्तारित रूप से चर्चा होगा। 10 नाम अपराध के साथ दीक्षा का क्या कनेक्शन है। और नाम जप के 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नाम जप से हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन नाम जप के 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो हम लोग कैसे नाम अपराध से शुद्ध नाम में जा सकते हैं, वो हमारा टॉपिक है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। तो हम लोग पर्सनली इसको आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे 9:30 बजे के आसपास। संडे रेडी रहिएगा, लेकिन कल हम लोग ग्रुप में भेज देंगे कि आप फाइनलाइज हुआ है, और मैं देखूंगा कितने लोग ज्वाइन किया है, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन या कमेंट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, আমার একটা क्वेश्चन। हाँ, एक नाम बोलूं ना, प्रश्न बोलूं? मेरा नाम है महादेव देवा। मेरा क्वेश्चन है, मैं एक श्लोक आज देख रहा था, ऐसे किसी ने मेरे को भेजा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। जोरे जोरे बोलूं? हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, শোনা যাচ্ছে না? নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে ওই ভয়েস কলে আসতে হবে, শোনা যাচ্ছে না। তাহলে বলুন বলুন বলুন। একজন আমাকে একটা কোট করে পাঠিয়েছে যে সংস্কৃতে যে তদাপি তবন্তি শাস্ত্র ভাগবতের গৃহে তবন্তি পিতরম পিবন্তি ক্ষীরম मधुकर्पदकम। मैंने ওইটাও বলতে চাচ্ছে, जो बोल रहा है कि जब तक जिस घर में गीता भागवत शास्त्र का स्तब होता है, उनका पितर तब तक उनके मतलब दूध दही मतलब अच्छा स्वादिष्ट वाला पानी पीते हैं। मतलब किस तरह का भगवत गीता का स्तब करने से उनको मिलता है, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट। मेरा एक क्वेश्चन है, जो मेरे को श्लोक भेजा है, तो उसमें वो बता रहा है कि जब तक जिस गृह में भागवत का स्तब होता है, तब तक उनका पितर खीर दही और मधु का अच्छा सुस्वादु पानी। हरे कृष्णा, आप क्वेश्चन ठीक मतलब सुना যাচ্ছে না, तो मेरा आंसर है कि आप मेरे को पर्सनली बताइए, क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक के बाहर है। तो
हमने जो चर्चा किया है और इसमें से किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये क्वेश्चन आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है आज के क्लास से, या कोई कमेंट है, कैसा लगा या कुछ आपको? आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा प्रभु। या ये मूलभूत आपने बताया आज के क्लास में, बहुत बढ़िया लगा। ओके, धन्यवाद। হরে কৃষ্ণ বাবু, বলুন। আমি বলছিলাম আমি তো ডিসেবল কোর্সটা অনলাইনে জয়েন হয়েছি, হ্যাঁ, খুব ভালো। তো রবিবার দিন তো আমি তাহলে ওই টাইমে তো করতে পারবো না এটা। ঠিক আছে, আপনি ডিসেবল কোর্স ভালো করে করুন। ওকে, ঠিক আছে। ठीक है। आज जो लोग 1 माला 2 माला जप कर रहे हैं, कम से कम 8 माला पे आइए, और जो लोग 8 माला पे अटके हुए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो 8 माला 10 माला में अटके हुए हैं जो लोग 16 माला पे आइए, ठीक है, नहीं तो जीवन बहुत ही कीमती है और मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो उस दिन हमारे वॉइस के एक डिवोटी है, उनके पापा का रोड एक्सीडेंट हो गया। बाइक में जा रहे थे और एक बड़ा मोटर, क्या कहते हैं, मारुति गाड़ी आके एकदम मार दिया। तो एकदम क्रिटिकल, क्या कहते हैं, आईसीयू में थे और उनका इंटरनल हेमरेज हो गया था। तो मतलब मृत्यु हो जाता, लेकिन भगवान ने बचा दिया। नृसिंहदेव भक्त लोग प्रार्थना किए और वो लोग भी नृसिंहदेव की पूजा करते थे। उनके घर में, घर के पास हम लोग गए थे ना, वो मायापुर, जब हम लोग एनुअल कन्वेंशन हुआ था, एनुअल गेट टुगेदर हुआ था, उस समय हम लोग नरसिंहपल्ली गए थे। तो नरसिंहपल्ली वो लोग जाया करते थे, तो नरसिंहदेव की कृपा से बच गया। तो इसलिए जीवन बहुत ही कीमती है, लेकिन इस दुनिया में हर पग पग में विपद है। तो इसलिए हमें हमारा भक्ति जीवन को सीरियसली लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति को प्रायोरिटी दीजिए, अपने साधना को, अपना प्रभुपाद बुक रीडिंग को, 16 माला को प्रायोरिटी दीजिए, और कृष्ण की सेवा में कुछ करने के लिए प्रयास करिए, और जीवन में जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, जो भी योग्यता से प्राप्त हो रहा है, उससे असंतुष्ट मत रहिए। असंतुष्टि हमारा पतन का कारण है। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं और आते रहिए और यात्रा में आइए। अगले रविवार को इस बार दुर्गा पूजा यात्रा का क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो इस बार दुर्गा पूजा यात्रा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन और कुरुक्षेत्र हो रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा भक्तिलता फेस्टिवल के दिन, ठीक है। तो क्योंकि वृंदावन का इस बार कोलकाता से 4-5 ग्रुप जा रहा है, लगभग 2000 डिवोटी वृंदावन जा रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग रूम बुकिंग कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग अभी कुछ दिनों में रूम बुकिंग करने के लिए जाएंगे। इसलिए जो लोग वृंदावन टूर में आना चाहते हैं, पिछले वीक में हम लोग मीटिंग किया था, और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि वृंदावन टूर का डेट मोस्टली 26 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर
या 27 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक होगा, दोनों में एक उस दिन फाइनल होगा। और सबको जो एडवांस रजिस्ट्रेशन है 5000 देना पड़ेगा, और उसके अनुसार हम लोग अभी रूम बुकिंग करेंगे, ठीक है, और फिर टिकट बुकिंग होगा। तो इस बार हम लोग कुरुक्षेत्र पहले जाएंगे, उधर कुरुक्षेत्र से हम लोग वृंदावन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भक्ति लता फेस्टिवल में रेडी रहिएगा, और जो लोग वृंदावन आना चाहते हैं उसके लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन फीस दीजिएगा। बाकी हम लोग डिटेल्स उस दिन बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके शंभु प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू महात्मा प्रभु जी। तो हम सब एक बार महात्मा प्रभु को अमृत व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।